जय हिंद दोस्तों। आईपीओ के इस सीजन में एक से बढ़कर एक आईपीओ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। टोटल फिलहाल हमारे सामने 8 आईपीओ है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाए और कौन से आईपीओ को स्किप करे या फिर सभी आईपीओ में पैसा लगाए। दोस्तों, जैसा कि मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए अभी बहुत सोच समझ के जो है आपको अप्लाई करना है किसी भी आईपीओ के लिए, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ की रैंकिंग के बारे में कि कौन से आईपीओ को हम यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मार्केट की वॉलेटिलिटी देख लीजिए आप। यहाँ पे मार्केट जो है आज 1% डाउन रहा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो आईपीओ जिनकी जीएमपी नियर 10% के करीब चल रही है, अगर फाइनेंशियल जिनके मजबूत नहीं है, वो यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। तो आपको अपना डिसीजन अप्लाई करने का बहुत सोच समझ के यहाँ पे लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, फिलहाल जो आज यानी 19 दिसंबर को जो आईपीओ अप्लाई करने के लिए ओपन हुए थे, उनमें ट्रांस रेल लाइटनिंग का जो आईपीओ है वो 2.12 गुना सब्सक्रिप्शन उसे मिला। टेम कैपिटल एडवाइजर का आईपीओ 2.78 गुना सब्सक्रिप्शन और ममता मशीनरी के आईपीओ ने तो यहाँ पे छप्पर फाड़ दिए हैं। 16.66 गुना सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है। देखिए, इसका एक रीजन भी है। इसका जो आईपीओ साइज है ना, इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम था, तो ऑब्वियस बात है ये नंबर हमें बड़ा ही दिखाई देने वाला था। ठीक है, बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है। वहीं बात करें हम कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम की, वो 0.6 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है। और हम बात करें सनातन टेक्सटाइल की, तो इसको 0.48 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं हमें जो है मतलब अलॉटमेंट के चांसेस। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये भी होती है कि कौन से आईपीओ में लगाए अपना पैसा जिससे हमें एटलीस्ट अलॉटमेंट मिलने के चांसेस तो हो। तो वो हमें पता चलेगा आईपीओ की साइज से। ठीक है, देखिए, अगर आईपीओ का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा लोगों को जो है अलॉटमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वैसे तो लॉटरी सिस्टम है, मिलने में से तो 2 में से 1 को भी नहीं मिलता है और मिलने को 100 में से 1 को भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि अभी विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ था, उसमें से रिटेल कैटेगरी में से 2 में से 1 जने को जो है यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50% आ गई ना, बस वही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे बढ़िया जो प्रोबेबिलिटी है वो है कैरेरो इंडिया का जो आईपीओ है उसका 1250 करोड़ का साइज है, जिसमें 35% रिटेल कोटा है। सबसे बड़ी साइज का आईपीओ फिलहाल यही देखने के लिए मिल रहा है। फिर आता है डेम कैपिटल एडवाइजर का, उसका जो साइज है 840.25 करोड़ का साइज है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है ट्रांसलेट राइटिंग का और चौथे नंबर पे है सनातन टेक्सटाइल का। तो अब आप देखिए, आप यहाँ पे क्या चाहते हो आप, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा लगे कि नहीं मुझे तो प्रोबेबिलिटी चाहिए ज़्यादा कि मुझे अलॉटमेंट मिले। तो अलॉटमेंट के अगर चांसेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको साइज यहाँ पे बड़ा प्रेफर करना पड़ेगा। अगर आपके पास में 2 आईपीओ लगाने के पैसे हैं तो आपको बड़ी साइज के आईपीओ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है 4-5 आपके पास में पैसा लगाने के लिए है आईपीओ, तो आप देखिए यहाँ पे इन आईपीओ पे भी जा सकते हो। कॉनकॉर्ड इन्वायरो का है ना, वेंटिव हॉस्पिटलिटी और ममता मशीनरी। देखिए, ममता मशीनरी का जो साइज है ना बहुत कम है। ठीक है ना, ममता मशीनरी का साइज है 179.39 करोड़ का, और इसीलिए जो है इसका सब्सक्रिप्शन नंबर हमें देखने के लिए ज़्यादा मिला। क्लियर? तो आई होप आपको ये साइज के हिसाब से जो बात बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। देखिए, ये नंबर पे मत जाना, यहाँ पे 1600 करोड़ का आईपीओ है। आप देखो कि नंबर में तो सबसे बड़ा ही है, लेकिन रिटेल कोटा तो इसमें 10% ही है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी रहेगी, है ना। वैसे ही सेनोरस का अगर हम यहाँ पे आईपीओ का साइज देखें तो 582 करोड़ का है, लेकिन अपने पास में रिटेल कोटा भाई साहब 10% ही है। तो ये बात बेसिक जो बात है बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी होगी। तो साइज के हिसाब से रैंकिंग अपने पास में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। नंबर 1 पे ऊपर है अपने पास में कैरेरो इंडिया का, इसका साइज जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, और 35% इसमें रिटेल कोटा भी है। आई होप अलॉटमेंट के चांसेस के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस आप इनमें से दे सकते हो। अब बात तो ये तो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको लिस्टिंग गेन भी तो चाहिए ना, तो उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा सोचना है। ठीक है ना, तो इनमें आपको डिसाइड करना है लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग। तो लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग दोस्तों अभी देखें तो जैसा कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग देखिए जो डिमांड चल रही है उसी को हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है ना, ये कई बार सही भी होती है, कई बार गलत भी साबित होती है। सब कुछ इसके ऊपर बेस्ड नहीं होता है, ये एक अंदाजा होता है, लेकिन अक्सर इसके आसपास हमें चीज़ें
घटित होती हुई दिखाई देती है। ऐसा ही अक्सर होता हुआ दिखाई देता है। विशाल मेगा मार्ट में आपने देखा होगा, जो जीएमपी बता रहा था उससे भी ज़्यादा लिस्टिंग देखने के लिए मिला, ठीक है ना। लेकिन कई बार कम भी होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, आपके दिमाग में रहना चाहिए। एज पर सोर्सेज जो जीएमपी चल रही है ममता मशीनरी की, 243 रुपये के इशू प्राइस पर 200 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मतलब लगभग 82% का आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगेन बोल रहा हूँ, एक अनुमान होता है, ठीक है। वहीं फिर बात करें डैम कैपिटल एडवाइजर की, तो इसमें 283 रुपये के इशू प्राइस पर 152 रुपये का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। मतलब 53.71%। ट्रांस रेल लाइटनिंग का जो आईपीओ है उस पर 40.97% का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद की जा रही है। बात करें सेनोरस की, तो इसमें लगभग 38.36%। और बात करें सनातन टेक्सटाइल की, तो इसमें 18% के करीब जो है लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद की जा रही है। कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम, अब देखिए यहाँ से जो आप नंबर थोड़ा ध्यान से पकड़ के चलना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ठीक है। फिलहाल 10% के करीब ही यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन बताया जा रहा है ऑलमोस्ट, है ना। और 10% वाला जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रिस्क फैक्टर में आ जाता है। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा पकड़ के चलना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अगर और डाउन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है डिस्काउंट पे लिस्टिंग देखने के लिए मिले। वहीं बात करें वेंटिव हॉस्पिटलिटी की, तो इसका फिलहाल जो है 643 रुपये के इशू प्राइस पर 53 रुपये का जो है लिस्टिंग गेन, मतलब लगभग 8.24% का लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। लेकिन इसके फिनेंशियल से ना बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। मतलब ठीक है, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे मतलब नेगेटिव ही है। आप फिनेंशियल यहाँ पे पूरा जो बोलो तो नेगेटिव ही यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है ना। हॉस्पिटलिटी की जगह हॉस्पिटल याद आ जाएगा आपको, कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो बहुत सोच समझ गया ना, ये बिल्कुल रेड जोन में तीनों आईपीओ, कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम, वेंटिव हॉस्पिटली और ये कैरारो इंडिया। कैरारो इंडिया की तो अभी जीएमपी जो है बिल्कुल जीरो ही बता रहा है यहाँ पे, बिल्कुल फ्लाइट लिस्टिंग होने का यहाँ पे अनुमान है, ठीक है। तो तीनों जो ये आईपीओ, इनमें बहुत सोच समझ के जो है अपना डिसीजन लें। यहाँ पे एंड मोमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्यूआईबी की अगर एंट्री यहाँ पे हो रही है, क्यूआईबी लोग अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी जो भी डेटा है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश की है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें देखिए कैरारो इंडिया, तो कैरारो इंडिया में क्या कंप्लीट यहाँ पे ओएफएस ही है। जो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना जो है ना शेयर होल्डिंग बेच के यहाँ पे निकलना चाहते हैं, माल जो है पब्लिक को चिपका के निकलना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिस्टिंग एंड अपने पास में जो रैंकिंग है, ठीक है ना, कुछ इसी तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस रैंकिंग को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है कि देखिए डैम कैपिटल, इनका जो रिव्यू वीडियो ना, इन जो तीन आपके पास में दिखाई दे रहे हैं, डैम कैपिटल एडवाइजर, ट्रांस रेल लाइटनिंग, ममता मशीनरी, इनके तीनों के रिव्यू वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी वीडियो के एंड में मैं जो है इनका लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो कंप्लीट डिटेल जो है डिटेल्ड वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो भी आईपीओ अपने पास में है, डैम कैपिटल एडवाइजर, ट्रांस रेल लाइटनिंग, ममता मशीनरी, है ना, पेनोरस का, कॉनकॉर्ड और सनातन, सभी हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है बढ़िया नज़र आ रहे हैं। चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ना। बाकी कैरारो इंडिया और वेंटिव हॉस्पिटली का तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी फिलहाल सोचना है यहाँ पे मतलब गुनाह ही लग रहा है, ठीक है ना। कुछ अच्छा भविष्य जो है इनका फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। बाकी देखिए कौन सी कंपनी भविष्य में अच्छा कर जाए, अच्छी कंपनी भी कौन सी भविष्य में बिगड़ जाए, ये तो पता है, मतलब मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी इनके फाइनेंशियल अगर हम देखें तो बढ़िया सबके स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी कोई वॉलेटिलिटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। बाकी दोस्तों जो भी आप डिसीजन लो बिल्कुल सोच समझ के लेना। मेरी ओर से किसी भी तरीके की कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है ना। जो भी डेटा मैंने आपको बताया है उनसे अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर यहाँ पे कर सकते हो, और आपको यहाँ पे बताना है कि आप यहाँ पे किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, किस कैटेगरी में कर रहे हो, और कितने लोट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। फिर वंस अगेन मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करो या फिर नहीं करो। आप अपने एनालिसिस के ऊपर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है एडवाइस लेकर ही किसी आईपीओ में अप्लाई करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।